हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को स्वागत है ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज आए हुए हैं हम अपने एक दोस्त आशीष के यहाँ, जिसका एक छोटा भाई का इंटरव्यू लेना है। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं दोस्तों। तो आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्यवाद आपको। और ये बताइए कि अपने बारे में कुछ दर्शकों को आप बताइए। जी, मेरा नाम आदित्य मिश्रा हुआ और मैं मऊ धनेशपुर में रहता हूं। और इस बार बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में मैंने भी परीक्षा दिया था और रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा और मैंने 400 करीब में नंबर लाया। तो आप कहाँ पे क्लास करते थे। जी, हमारे घर के बगल में ही एक विद्यापति है, वहाँ एक कोचिंग है, चाणक्य क्लासेस। जी, वहीं मैंने पढ़ाई की। कौन कौन से टीचर थे वहाँ पे। वहाँ मुख्यतः 5 से 6 टीचर थे। एक जो कोचिंग के डायरेक्टर थे गुंजन सर, और एक फिजिक्स के लिए रणधीर सर आते थे, केमिस्ट्री के लिए दीपक सर और प्रभास सर, मैथ्स के लिए विजय सर थे और हिंदी के लिए कुंदन सर। तो वहाँ पे किस तरह से तैयार किया जाता था, क्योंकि हर जगह जो है ना एक पढ़ाई का अलग अलग तरीका होता है। तो वहाँ से किस तरह कितने देर पढ़ाई होता था। वहाँ हम लोगों का कोचिंग 9 से लेके 1:30 बजे तक चलता था। उसके बाद फिर 1:45 से लेके 3:30 तक इंग्लिश क्लास जो एक्स्ट्रा में चलती थी। और वहाँ कोचिंग में एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई होती थी। जितने देरी पढ़ाई करते थे एक तरह से बच्चे पर बोझ ना बने, ऐसे पढ़ाई होती थी। और आपको साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाता था। जी, हम लोग के यहाँ संडे के संडे वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाता था और बहुत अच्छे से टेस्ट संपन्न होता था। कभी आप लोगों का कोचिंग का कंपटीशन हुआ है किसी दूसरे कोचिंग के साथ। जी, हमारा जैसे ये सरस्वती पूजा के एक दिन बाद भसान के दिन सारे कोचिंग संघों के कुछ शिक्षक ने मिलकर आयोजन किया था। कोचिंग 12th कंपटीशन का हुआ था। तो उसमें कैसा रहा आप लोगों का। जी, मैं उस कोचिंग का सेकंड टॉप उस टेस्ट का सेकंड टॉपर था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो डायरेक्टर हैं गुंजन सर, उनके बारे में तो सुने हैं कि वो एक सेकेंड यूनिवर्सिटी टॉपर टीचर हैं और हाल ही में उनका टीचर में बहाली हुआ है। तो वो तो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शक रहे होंगे। जी, वो काय उनका जीवन ही बहुत स्ट्रगल रहा है। और उन्होंने जिस तरह अपने जीवन से जो कुछ सीखा वो हमें बांटते हैं ज्ञान के रूप में। हाँ, दुनिया में यही चीज़ होता है ना। आप खान सर का बात सुने होंगे ना। खान सर जो है उनको विदेश से 107 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन क्यों वो ठुकरा दिए, क्योंकि वो बिहार को बदलना चाहते थे। तो अभी तो 99% लोग हैं कि 100 में कुछ ही परसेंट कम लोग हैं जो कि सबके बारे में सोचते हैं, बाकी सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं। तो एक खान सर ऐसे टीचर हैं जो कि सिर्फ बिहार के लिए सोचते हैं। अभी उनका 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और फ्री में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वही बात है कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भविष्य बदलना चाहते हैं। तो वो वही कर सकता है जो कि अपने जीवन में स्ट्रगल किया है। वो कभी नहीं कर सकता है जिसको कभी दिक्कत ना हुआ होगा। कहावत है ना, अपने दिल से जानिए पराये दिल का। तो जो खुद पे बीतता है वही दूसरे को बता सकता है। तो आप ये बताइए कि आपका कोई फ्रेंड लोग भी था जो कि एग्जाम में तैयारी किया था। जी, हमारे 2-3 ऐसे करीबी फ्रेंड है जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। और उन्होंने वक्त वक्त पर जिस प्रकार हमारी उनको ज़रूरत पड़ी या उनको हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों को साझा किया और उन्हें हमारा मदद की। तो ये बताइए कि आप कुछ देर पहले कुछ और कोचिंग के बारे में बताना चाहते थे। जी, एक दो तीन ऐसे कोचिंग है। जैसे एक हमारे कोचिंग के बगल में ही है ACC, वहाँ भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वहाँ के डायरेक्टर जो अंकित सर वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं किसी भी कोचिंग का बुराई नहीं करना चाहता हूँ। जिस तरह भी कोचिंग है वो सभी ज्ञान रूपी एक किताब घर के तरह है। बिल्कुल 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 ब्रदर, ऐसा ही होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि मेरा कोचिंग इतना अच्छा है और दूसरे का कोचिंग गड़बड़ है। ऐसा सोचोगे तो आप पढ़ाई का कभी सही मतलब नहीं समझ पाओगे। पढ़ाई का सही मतलब क्या होता है, थोड़ा देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, सभी संस्कार संस्कृति। जिस तरह से मैंने सुना है कि आपके भाई जो कि बड़े भाई हैं आशीष, आपके सर जैसे कि आपने बताया कि हम लोग को पढ़ाई के साथ एक बच्चे की तरह मानते थे। तो पढ़ाई का सही मतलब क्या होता है। सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर लिए, क्योंकि बिहार में आज पढ़ने वाले की संख्या नहीं है। बिहार में जो है ना, पूरे दुनिया का बात कर ले तो इंडिया में पढ़ाई की संख्या सबसे ज़्यादा है, पढ़ाई का लगभग। और पढ़े हुए तो सब है इंडिया में,
लेकिन डिग्री के पढ़े हुए हैं, नॉलेज किसी के पास नहीं। और पूरे इंडिया के अंदर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार से ही है। लेकिन IPS और IAS के अलावा यहाँ पे बेरोजगारों की भी कमी नहीं है। इसका वजह क्या है कि पढ़ाई को लोग पढ़ाई नहीं समझते। पढ़ाई को आज के ज़माने में लोग डिग्री समझ लिए। आप कहीं जॉब के लिए जाओ तो आपको पूछेगा कि बस डिग्री चाहिए, तो लोग क्या करता है, डिग्री ले लेता है। या फिर जो पढ़ाई किया भी है तो वो डिग्री की तरह यूज करता है। आज बहुत सारे हज़ारों की संख्या में बिहार में बेरोजगार पड़े हुए हैं, BTech BEd दिस डेट किए हुए। हम अपने ही बारे में बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं BEd किए हुए हैं और उनको BEd का ज्ञान ही नहीं है। हम पढ़ लेंगे, हमको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई का क्या मतलब है। हम अभी BA पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, हमको कोई इंटर का सवाल पूछ दिया तो हम बता ही नहीं पाए तो हम क्या फ़ायदा है पढ़ने का। तो यही बात है कि पढ़ने का बहुत सारा रीज़न होता है। पहली बात, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आप सही इस्तेमाल करोगे तो कोई ऐसा दुनिया का सवाल नहीं है कि जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। और यह है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आज हज़ारों लाखों लोग यूट्यूब पे अपना मोटिवेशन स्पीकर चैनल बना के और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके पास पढ़ाई एक ऐसा चीज़ हम बता रहे हैं ना कि दुनिया की हर चीज़ उसमें छुपी हुई है। आप दूसरे को मोटिवेट करोगे और हर चीज़ करोगे तो पढ़ाई के अंदर हर चीज़ है, बस आप उसका सही यूज करोगे तब। पढ़ाई के अंदर संस्कार है, हर चीज़ है। आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप किसी से कैसे बात करना है वो सीख जाओगे, कहीं भी आपको अच्छी पैसे मिलेंगे। और पढ़ाई अगर अच्छे रहेंगे तो आपका मतलब हर जगह क्या है ना कि आजकल जो है ब्रांड बन जाता है, कोई चीज़ का ब्रांड बन जाता है। तो वही बात है कि ब्रांड के साथ हर चीज़ पढ़ाई के अंदर होता है। तो आप पढ़ाई का सही मतलब समझिए और पढ़ाई जो है सही इस्तेमाल कीजिए। आज खान सर क्यों पढ़ा रहे हैं और पूरे बिहार उनको बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का वो सही मतलब समझते हैं, तभी वो सभी को समझा सकते हैं। अगर उनके पास पढ़ाई का सही मतलब नहीं होता तो उनको विदेश से 107 करोड़ का पैकेज नहीं देता। तो इसलिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ लिए और घर में बैठे हुए। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप बेरोजगार ना हो। पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको कोई कुछ बोले ना, कैसे अपने माता पिता का सम्मान करना है, कैसे दोस्तों के साथ सम्मान करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। तो हर चीज़ पढ़ाई के अंदर है। तो आप पढ़ाई का सही मतलब समझिए। और हालांकि बहुत अच्छा लगा आपका 400 के समथिंग नंबर आया है, बहुत दिल खुश हो गया कि मेरा छोटा भाई इतना अच्छा नंबर लाया है। तो अच्छी बात है, इसी तरह पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने बताया कि किस तरह से पढ़ाई किया, 2-2 3-3 बजे तक ये पढ़ते थे। और एक चीज़ और है कि आप संगत अच्छे रखो दोस्तों। अगर आप पढ़ाई कितना भी मन से करते हो, अगर आप गलत संगत में रहोगे ना तो आप गलत हो ही जाओगे। अगर हो सकता है तो आप गलत लोगों को सही करो। एक चीज़ और है, संगत में रहते हुए भी अपने आप पे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सही हो तो आप गलत नहीं हो सकते। आप अगर ये सोचोगे जो मेरे साथ है मैं उसको भी सही कर सकता हूँ तो फिर आपको और पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम अपने साथ साथ मतलब इसको क्यों करें, हम अपना से मतलब है, तो फिर आप भी विकास नहीं कर पाओगे और उसका भी नुकसान होगा। तो अगर कुछ करना है तो दूसरे का भविष्य बदलिए दोस्तों और पढ़ाई का सही मतलब समझिए। जिस तरह से इन्होंने, बहुत अच्छा लगा इनसे बात किए हम थोड़ा देर, इनसे लगा कि हाँ पढ़ाई का इसमें जो थोड़ा सा सिंसियरिटी है वो नज़र आया, तो तभी ये दोस्तों 400 के समथिंग नंबर लाए हैं। तो आप लोगों को भी हम यही बताना चाहेंगे कि पढ़ाई का सही मतलब जो होता है वो समझिए दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और ख़ास करके जो बिहार के लोग हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि पढ़ाई का सही मतलब समझिए और पढ़ाई का सही इस्तेमाल कीजिए, तभी बिहार बदलेगा। और बिहार बदलेगा तभी बिहार में बाहर आएगा दोस्तों। तब तक तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोस्त, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।